हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस मऊ में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेसन नंबर 3 लॉजिक गेट। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना डिस्कस कर लें कि लॉजिक गेट में क्या क्या पढ़ना है हमको। तो फ्रेंड्स, लॉजिक गेट क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे लॉजिक गेट क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंड्स की टाइप ऑफ लॉजिक गेट। उसके बाद पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल। उसके बाद पढ़ेंगे लेवल लॉजिक। लेवल लॉजिक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। लॉजिक गेट की उत्पत्ति इस तथ्य से हुई है कि कोई भी डिवाइस डिसीजन लेने में सक्षम होता है जब उसके इनपुट पर एक या एक से अधिक इनपुट देने पर उसके अनुरूप वह आउटपुट प्रदान करता है। मतलब फ्रेंड्स कि अगर लॉजिक गेट है वो उसमें हम क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इनपुट देते हैं तो वह उसके इनपुट के अनुरूप क्या करता है, वह आउटपुट प्रदान करता है। इनपुट भिन्न भिन्न होने पर आउटपुट भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। मतलब लॉजिक गेट में अगर हम इनपुट क्या कर रहे हैं, भिन्न भिन्न दे रहे हैं तो हमें आउटपुट भी भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। अब लॉजिक गेट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। लॉजिक गेट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिंपल गेट है, दूसरा यूनिवर्सल गेट और तीसरा स्पेशल गेट। सिंपल गेट में कौन कौन गेट आते हैं, तो एंड गेट आता है, और गेट आता है और नॉट गेट आता है। यूनिवर्सल गेट में कौन कौन गेट आते हैं, तो नैंड गेट आता है और नॉर गेट आता है। और स्पेशल गेट में कौन कौन गेट आते हैं, तो एक्सोर गेट आता है और एक्सनोर गेट आता है। लॉजिक गेट के इनपुट आउटपुट 2 लेवल के होते हैं। मतलब लॉजिक गेट में 0 और 1 प्रयोग किया जाता है इनपुट पर। ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ टेबल वह टेबल होता है जो कि इनपुट आउटपुट के विभिन्न कम्बिनेशन की लिस्ट होती है। जो ट्रूथ टेबल होती है क्या होती है कि इनपुट और आउटपुट की विभिन्न कम्बिनेशन की लिस्ट होती है। ट्रूथ टेबल यह प्रदर्शित करता है कि आउटपुट इनपुट वेरियस कम्बिनेशन के अनुसार कैसे परिवर्तित होता है। अब लेवल लॉजिक क्या होती है। लेवल लॉजिक 2 प्रकार की होती है। एक होती है पॉजिटिव लेवल, एक होती है निगेटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल में क्या होता है कि 1 को हाई माना जाता है और 0 को लो माना जाता है। जबकि निगेटिव लेवल में क्या होती है, 1 को लो माना जाता है और 0 को हाई माना जाता है। अब एंड गेट। एंड गेट क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एंड गेट। एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट पाए जाते हैं और एक आउटपुट प्राप्त होता है। मतलब एंड गेट में 2 या 2 से इनपुट होते हैं और एक आउटपुट प्राप्त होता है। एंड गेट में प्रत्येक इनपुट 1 होता है तब आउटपुट 1 प्राप्त होता है। किसी भी एक इनपुट के 0 होने पर आउटपुट हमारा 0 हो जाता है। एंड गेट को ऑल और नथिंग गेट कहा जाता है। अब लॉजिक सिंबल फॉर एंड गेट। यह सिंबल है एंड गेट का जिसमें 2 इनपुट हैं ए और बी और आउटपुट क्या है, वाई है। अगर इक्वेशन ऑफ एंड गेट वाई इक्वल टू क्या आता है, ए डॉट बी। अगर इस ट्रूथ टेबल देखिए, ए और बी 2 इनपुट हैं और वाई क्या है, आउटपुट है। अगर हम ए 0 और बी 0 तो आउटपुट भी क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर हम इनपुट 0 दे रहे हैं और ए और बी भी इनपुट 0 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट भी क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर ए 0 है और बी 1 है तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा।
A1 है और B 0 है तो B आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। A1 है और B भी 1 है तब हमें आउटपुट क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। मतलब फ्रेंड्स कि अगर एंड गेट में अगर दोनों इनपुट क्या है, 1 1 है, एंड गेट में दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। एंड गेट में अगर दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट अगर 0 है तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यह एंड गेट है। अब हम लोग और गेट पढ़ेंगे। और गेट क्या होता है, एंड गेट की तरह ही और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट प्राप्त होता है। किसी भी इनपुट 1 होने पर भी आउटपुट 1 प्राप्त होता है। और गेट में लॉजिक 0 आउटपुट तब प्राप्त होता है जब सारे इनपुट 0 होते हैं। और गेट की लॉजिक सिंबल ये है, इसमें 2 इनपुट A और B हैं और आउटपुट क्या प्राप्त होता है, Y प्राप्त होता है। अगर इक्वेशन आप और गेट देखें तो Y इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B। तो टेबल अगर देखें तो A और B 2 इनपुट हैं और Y क्या है, आउटपुट है। अगर हम A 0 दे रहे हैं और B भी 0 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अगर A 0 है और B 1 है तो हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा। A 1 है और B 0 है तब भी आउटपुट 1 प्राप्त होगा। A 1 है और B 1 है तब भी आउटपुट क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। मतलब फ्रेंड्स कि अगर और गेट में आउटपुट 1 तभी प्राप्त होगा जब उसके दोनों इनपुट क्या हों, 1 हो, या कोई भी एक इनपुट के 1 होने पर और गेट में आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके